एक नया प्रपोजल दिया था पाकिस्तानियों ने, ट्रंप ने भी कहा एक नया प्रपोजल आया, ये डिपोर्ट नहीं हो रहा था प्रपोजल, क्या पता लगा एक 14 पॉइंट का नया प्रपोजल था। प्रपोजल कुछ नहीं था, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स थी। बेसिकली जो पुराना प्रपोजल ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तानियों ने उसको रिपेश कर दिया, थोड़ा आगे पीछे करके बोला सर ये नया हमारा 14 पेज का या 14 पॉइंट का प्रपोजल है। अब देखिए, ट्रंप ने 14 पॉइंट प्रपोजल दिया, ईरान ने 10 पॉइंट प्रपोजल दिया था। फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया, ये कह रहा अच्छा हम भी अब 14 पॉइंट प्रपोजल देते हैं, यानी कि जिसका जूता उसी का सर, वो इनका लॉजिक था। उन्होंने ट्रंप को 14 पॉइंट प्रपोजल दिया, जिसमें एक जी आप ब्लॉकेड हटा दो, आप हमला नहीं करोगे, आप अगली बार नेवल ब्लॉकेड नहीं लगाओगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का आधिपत्य रहेगा। जितनी भी बकवास और उल बातें पाकिस्तानियों के घटिया छोटे से दिमाग में आ सकती, उतनी सारी इसमें थी। ट्रंप ने क्या कर दिया, उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो अगर आपको कोई बताए नया प्रपोजल है, कोई बताए 14 पॉइंट प्रपोजल है, पुराना प्रपोजल था, नया बन के पेश किया, ट्रंप ने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया, 14 पॉइंट प्रपोजल भी निरस्त हो गया। और ट्रंप ने कहा ये सब बकवासबाजी है, ये सब चलने वाली नहीं है। पीस मेकर जो पाकिस्तान था उसके पीस पीस हो गए, पीस मेकर की पीस के पीस पीस हो गए, और इंटरनेशनल फजियत इनकी ओर की। अरे पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा जनाब हम वापस आए, अब किसी तरह से हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी पूंछ तो इन्वॉल्व कर लो, कुछ तो कर लो। और ट्रंप भी ऐसा बेशर्म, भाग यहां से, बेचारे पाकिस्तानी उठ के भाग गए। तो मतलब पाकिस्तान का कोई भी नया पुराना वर्जन ABCD, पाकिस्तान, पाकिस्तान प्लस जो भी है, वो मामला हो गया खत्म। अफगानिस्तान से इनकी रास्ता कशी बढ़ रही है, जल्दी वहां भी धमाका होने वाला है। बाय द वे, बलोचों ने खबर दी है कि उन्होंने 2 अफसरों को मारा है और 2 अफसरों को इनके इंजर्ड किया है। बलोचिस्तान में इन पे फिर अटैक हुआ, जो पाकिस्तान मीडिया और इसका ISPR छुपाने का पूरा प्रयास करेगा, पर हमारे होते हुए कैसे छुप जाएगा, हमें तो पता है इनका क्या हाल हुआ, कितने मारे, किसने मारे, और ये कार्रवाई रोज चलती है। अब बात करते हैं मुल्ला मुनीर के माफिया की। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था हालत खराब है। ऐसे में मुल्ला मुनीर का माफिया एक्टिवेट हो गया है। इल्जाम लगाए जा रहे, पाकिस्तान के लोग इल्जाम लगा रहे हैं मोहसिन नकवी एक माफिया चलाता है। मोहसिन नकवी के माफिया में ये कराची में इधर उधर बिल्डिंगों पे कब्जा कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी हड़प कर रहे हैं, उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं, माल निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। इतना कि जो पाकिस्तान में यूरोप इत्यादि के डिप्लोमेट है उनको तक तंग कर रहे हैं। उनके एरियाज में भी इंटरफेरेंस हो रही, जो हमारा एम्बेसी एरिया टाइप होता है वहां भी इंटरफेरेंस हो रही। अब आरोप तो इतने लग रहे हैं कि उनकी बेटियों को छेड़ रहे हैं। अबे नामाकुलो, कुछ तो शर्म करो। मतलब डिप्लोमेटों की बेटियों को भी छेड़ोगे तुम, ये इनके हिसाब किताब है। और ये सारा मुल्ला मुनीर के कहने पे हो रहा। मुल्ला मुनीर का मुझे लग रहा है डब्बा गोल हो गया, उसे कहता भाग बेटा भाग, भाग मुनीर भाग, क्योंकि मुनीर को लग रहा कि ज्यादा दिन तक खेला चलेगा नहीं। ट्रंप का पारा 7वें आसमान पे। सुनने में आया कि ट्रंप क्या हो, अगर पाकिस्तान की कुछ भी चीज दे उठा के सीधा फेंक देता, पड़ता भी नहीं, करार दम गौर है। मतलब उतना खिसक गया ट्रंप का दिमाग, और ट्रंप का दिमाग खिसेगा तो पाकिस्तान की किस्मत खिसक जाएगी। अगर यहाँ ट्रंप का दिमाग खिसका, वहां पाकिस्तान की किस्मत खिसक जाएगी, और बेचारों के लिए दाल रोटी की व्यवस्था करनी भी मुश्किल हो जाएगी। कल तो कल रो रहा था शाबाब जनाब हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो ये जो कहानियां आ रही भाई, इनकी मुल्ला मुनीर की बीबी का मकान यूएई में, और अभी इसने क्या किया, काफी अपनी इसके और मोहसिन नकवी ने, जो इसको मोहसिन नकवी को उसका साला बताया जा रहा, मतलब जिजा लूट करवा रहा, साला लूट कर रहा, जिजा साले का नेक्सस मिलके लूट कर रहा, और ये सारा पैसा दुबई ले जा रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके, प्रॉपर्टियों को बेच के, उल्टा सीधा हर काम करके, लोगों को हूल दे के उनकी बिल्डिंगें बिकवा रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, मतलब हर तरह से कैश जनरेट कर रहे हैं। और कैश कहाँ जा रहा है? अब इनके पत्रकार कह रहे हैं साहब जो कैश है पाकिस्तान का ये जनरेट हो रहा है, ये उतर रहे हैं, ये कैश जनरेट होके, और लोकल करेंसी में कैश जनरेट हो रहा है। ये कहा जा रहा है जी इनको जहाजों में भर भर के मिलिट्री, इनके मुल्ला मुनीर का माफिया, ये इनको दुबई ले जा रहा। अब इनके पत्रकार कहते कि दुबई में एक इन्होंने सेटिंग कर रखी कि 30% पे कैश कन्वर्ट होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख दिरहम का कैश दे दिया, तो आपको 70,000 दिरहम देंगे वापस। आपको कैश देना पाकिस्तानी 1 लाख दिरहम का, वहां लोग हैं जो आपको 70,000 दिरहम वापस दे देंगे। तो 70,000 दिरहम डॉलर जो भी है, मोटा मोटा 30% पे ये सारा माल जो है ये कन्वर्ट हो रहा, और फिर वहां से ये राउट हो रहा दुनिया भर की जगहों में जहां भी हो। वैसे कहने को आप कहेंगे कि पाकिस्तानियों की तो दुबई से नहीं बनती, दुबई तो इन्हें कुत्ते की तरह नहीं पूछता, पर माल टिकाने के लिए दुबई पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से राउटिंग आसान है, टेक 7 है, वहां पहुंच जाते हैं। इन
इन्हीं लफड़ों के चक्कर में पाकिस्तानी जो है दुबई, इनको पाकिस्तानियों को संरक्षण नहीं देता। इन्हीं लफड़ों के चक्कर में दुबई पाकिस्तान को बैठने नहीं देता। पर ये पाकिस्तानी भी बड़ा नामाकूल है, ये कौन सा मानेंगे, ये कौन सा सुधर जाएंगे, ये अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, ये सब उल्टे सीधे काम करते रहेंगे। अब ये बहुत बड़ा, क्योंकि अब लगता है कि ये पूरा कैश आउट फेज है कि माल उठाओ, दुबई ले जाओ, 30% में कन्वर्ट करो, माल टिकाओ, माल टिकाओ, माल टिकाओ, पता नहीं कब पाकिस्तान कब तक टिकेगा, क्योंकि इकोनॉमी अब बहुत खस्ता हाल हो चुकी। इन्फ्लेशन अब 10-12% को तो कब का पार कर गया, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन जा रहा है, और बहुत जल्दी इन्फ्लेशन सब इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। यहां से पाकिस्तान को जूता पड़ा आईएमएफ से, जूता पड़ा आईएमएफ से, कहता जनाब ये तुमने तेल की कीमतें कैसे उतार दी, तुम्हारे बाप का राज है, तुम तेल की कीमतें उतारोगे। अब जो करीब करीब आपका $400 प्रति लीटर तेल बिक रहा है, उसमें जो नया झटका लगा है, सामने आया कि ₹153 ₹153 प्रति लीटर केवल आईएमएफ का भत्ता है। मतलब अगर आप 400 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हो, उसमें से ₹153 केवल आईएमएफ को देने के लिए वसूल किए जा रहे हैं जनता से। जनता की हालत खराब है, जनता ने बिल्कुल बगावत से उतर आई है, बिल्कुल हालत खराब है। और जनता क्या कर रही है, जनता ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। बहुत ही विकट परिस्थिति है पाकिस्तान में। सोचिए $400 में, 400 अरे डॉलर कह रहा हूं, डॉलर तो पाकिस्तानियों के बाप ने सपने में भी नहीं देखा। ₹400 प्रति लीटर में ₹153 आईएमएफ के नाम के, और वो थोड़ा इन्होंने कम किया था तो आईएमएफ ने डंडा मार दिया, आगे पैसे नहीं चाहिए, पैसे बंद कर देंगे तुम्हारे बेटा, सब हिसाब किताब बंद कर देंगे। इनका मिनिस्टर कह रहा है हमारे पास रिजर्व नहीं, इनका मिनिस्टर कह रहा साहब हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी तो हालत खराब है, हम तो अगर नहीं मानेंगे तो आईएमएफ हमें जूते मार मार के हमारा बेहाल कर देगा। जब ये सारे प्रकरण चल रहे तो पाकिस्तान और बर्बाद और खराब। अब आईएमएफ ने डंडा किया, ट्रंप ने से पंगा लिया तो आईएमएफ का डंडा तो आएगा ही आएगा। वो कह रहा भैया पैसे बढ़ाओ, तो उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अब वहां इन्फ्लेशन इतनी हुई, लोग के पास काम नहीं, लोगों ने क्या बिजनेस शुरू कर दिया पाकिस्तान में, नहीं गधे बेचने का नहीं, कुत्ते बेचने का नहीं, वो तो बेच दिए, चीनियों को बेच देना, बिजनेस शुरू है। पहले ये जो ईरान से तेल आता था, ये ले जाते थे टैंकरों में, ये टैंकरों में ले जाते थे और वहां से तेल भर भर के लाते थे। ईरान ने कर दिया बॉर्डर टाइट, और पाकिस्तानियों को जो डेली पास मिलता था वो बंद कर दिया। अब नया एक हाइब्रिड मॉडल शुरू किया है। हाइब्रिड मॉडल ये है कि अब आपके पास जो ईरानी है, वो जो दूध के केन होते हैं ना, कनस्तर, जो हमारे दूधिये पहले दूध डाल देते थे, वो उन कनस्तरों में ईरान में तेल भरा जाता है। हर एक आदमी को कुछ तेल मिलता है। वो पेट्रोल भर भर के वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाते हैं, कनस्तर बदले जाते हैं। सुनिएगा, वो 2 कनस्तर लाया बाइक पे लगा के, 4 कनस्तर लाया, बड़े बड़े जो दूधियों के पास होते थे, 20-20, 40-40 लीटर के, वो लाया, पेट्रोल बॉर्डर पे आया। बॉर्डर पे एक और पाकिस्तानी खड़ा है, उसने वो कनस्तर लिए, खाली कनस्तर उसको पकड़ा दिए, वो अपनी बाइक पे लगाया और आ गया। तो ये इंटरनेशनल पेट्रोल स्मगलिंग का नया धंधा पाकिस्तानियों ने शुरू किया, नेशनल बिजनेस। क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय प्रोफेशन है भीख मांगने का, वो तो हो गया बंद, भीख अब मिल नहीं रही, सऊदियों ने मना कर दिया, मिडिल ईस्ट इनको जाने नहीं रहा। अब ये ईरानियों के साथ मिलकर तस्करी कर रहे हैं। ईरान में हालत इतनी खराब है कि लाखों लोगों की नौकरियां गई, बेचारों के पास खाने को कुछ नहीं है। चलो वो तो बेचारे ईरान के लोग पिस रहे मुल्ला रजीम के कारण, ये तो खैर पाकिस्तानी तो ही ऐसे। और इतने में मुल्ला मुनीर का माफिया जहां से हो सके माल उठा रहा। ये आपका क्या नाम है, मोहसिन नकवी, इसका साला चारों तरफ से माल उठा रहा, कह रहा जी पाकिस्तान का माल बाहर जा रहा, पाकिस्तान का माल बाहर जा रहा। खुद वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम में इन्होंने करोड़ों, क्या उससे ज्यादा पैसे डिक्लेयर किए, और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उससे भी ज्यादा पैसे बाहर निकाल रहे। तो पाकिस्तान में जो पैसे का एक्सोडस हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए। और अब की बात जो यूएई वो इनके वीजा कैंसिल करा, इनकी हालत और खराब होने वाली है, बिल्कुल सड़क पे आने वाली। और ये ईरान के साथ नया पेट्रोल स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। ईरान के पास भी क्या करे, लोगों के पास काम नहीं है, इनके यहाँ तेल नहीं मिलता। अब बताओ ₹400 लीटर तेल कौन डालेगा। अब ईरान से तेल लाते हैं, मतलब 400 का 250-300 में बेच देंगे, कुछ मिलता हुआ, आईएमएफ को उस पर हिस्सा पानी भी नहीं देना। भाई आईएमएफ तो उस पर हिस्सा पानी मांगेगा ना, जो लीगली आएगा, जो इलीगली है उस पर आईएमएफ क्या हिस्सा पानी मांगे। तो ये आईएमएफ को भी यहाँ शेंडी लगा रहे। तो पाकिस्तानियों का राष्ट्रीय बिजनेस, नेशनल बिजनेस, पेट्रोल स्मगलिंग फ्रॉम ईरान। और ईरानी बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। तो ट्रंप ने दोनों को भगा रखा है, दोनों की वाट लगा रखी है, और पाकिस्तान को बोलते तुमसे कोई प्रपोजल नहीं चाहिए। माफिया चल रहा है, कहानी चल रही है, पीस मेकर पीस हो रहे, और वो शाबाश हो रहा है, अल्लाह खुदा चला रहा पाकिस्तान को, हमारे पास तो पैसे नहीं जनाब, हमारे पास तो जनाब पैसे आएंगे भी कहां से, ऐसी हरकतें करोगे कुछ भी नहीं आने वाला तुम्हारे पास। भाइयों बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है, मजा आ रहा है। पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो रहा है, और ये मुज़ाकरात करने के चक्कर में, कहते हैं ना खटिया भी बिक गई, इनकी हालत वो है। हम तो चले थे महल खरीदने,
और पता लगा बकरी और बेच दी। ये बकरी बेच के महल खरीदने चले थे ना, बकरी और बिक गई। इनकी हालत हुआ बिल्कुल, पाकिस्तान हालत खराब है। मुल्ला मुनीर दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा, हो सकता है कभी पलायन ना कर दे, कोई बड़ी बात नहीं, मुल्ला मुनीर पलायन भी कर दे, क्योंकि ही नोस हिज टाइम इज नाउ लिमिटेड। मैंने बहुत पहले आपको बोला था इसका टाइमर ऑन हो चुका है।